नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मोमेंटम में आप सबों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं उसे आप सब ध्यान से सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबों को बहुत सारी सीख मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करो तो पानी गिरकर व्यर्थ हो जाता है। इंसान कितना भी प्रयत्न कर ले, मगर अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिंदगी में वक्त से ज़्यादा अपना या पराया कोई नहीं होता। इंसान को असली चोट वहीं से मिलती है जहां वह मान कर बैठा हो कि वह अपना है। चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह होंगे तो आपकी कीमत धूल के बराबर होगी। एक इंसान की हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम सब कुछ समझते हैं हम उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि दूषित जल स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके होने का महत्व ही न जानते हो। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक है और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटर से नापी जाती है। यहाँ तो खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। अगर उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, वरना मरे हुए की तो सिर्फ तारीफ होती है। शादीशुदा मर्द के जीवन में दूसरी औरत की औकात सिर्फ जिस्म तक होती है और बीवी की औकात पूरे घर में राज करने की होती है। बहुत खुशनसीब होती है वह औरत जिनका पति प्यार के साथ साथ उसकी कद्र और इज्जत करे। प्रेम में पड़ी स्त्री को पति के साथ सोने से ज़्यादा उसके साथ जागना ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाए। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। दुर्बल व्यक्ति तब तक दुर्बल है जब तक वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं करता। कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिंता करना नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है। कमजोर के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ी ताकत है। दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जो भयंकर प्रलोभनों से हमको बचाता है और दुर्बल एवं डवाडोल होने से हमारी रक्षा करता है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक तो बोलने के अवसर पर चुप रहना है और दूसरे चुप रहने के लिए अवसर पर बोलना है। जो कमज़ोर होता है उसके मन में रोष होता है। हाथी चींटी से द्वेष नहीं करता, लेकिन चींटी तो चींटी से भी द्वेष करती है। कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में भी महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में धातु के सिक्के। किस्मत करवाती है कठपुतली के खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोरी में ही लोग लकड़ी का सहारा लेते हैं। माँ बाप को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना औलाद का गलत रवैया कमज़ोर करता है। माँ बाप के साथ आपका व्यवहार यह वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान उसको पढ़कर सुनाती है। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के लिए करते हैं। रिश्तों और दोस्ती के बागवानी को सींचते रहिए, वह जिंदगी आपकी है। बच्चों के बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहिए। अपेक्षा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण होता है। हर घर में बेटी होना जरूरी है, ताकि इंसान को पता चले कि जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है दूसरों की बेटी को दुख देने में। धन को एकत्र करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्र करना कठिन है। धन को तो लुटा जा सकता है,
लेकिन संस्कारों को लूटा नहीं जा सकता। जिनमें बचपन से धार्मिक संस्कार डाले जाते हैं उनमें श्रद्धा, विश्वास आदि सद्गुणों का विकास होता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। बच्चे को कार नहीं संस्कार दीजिए, उसको उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह सारी जिंदगी रोएगा। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। बुढ़ापे में रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके लिए संस्कार खिलाएंगे। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। केवल प्राण निकलने से ही मृत्यु नहीं होती, मरा हुआ तो वो भी है जो अपने धर्म और संस्कार पर आघात होते हुए भी मौन है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। रात में निकलोगे तभी अंधकार का पता चलता है। इंसान की बातों से तो उसके संस्कार का पता चलता है। संस्कार इस जीवन को ही नहीं अपितु परलौकिक जीवन को भी पवित्र करता है। संस्कार से इंसान की सही पहचान होती है। संस्कार से ही इंसान वास्तव में सही इंसान बनता है। संस्कारों के बगैर जीवन अधूरा है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाता है। समय की मांग है अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर ले। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने क्या ही क्या है हमारे लिए। जो अपने बच्चों को मेहनत की आदत डाल देते हैं वे उनसे कहीं अधिक अच्छे हैं जो संतान के लिए अपार संपत्ति छोड़ देते हैं। जो निडर होकर पिता के वचन का निरादर करता है और बुरे लोगों के साथ रहता है वह पुत्र मूर्ख और अधर्म है। उसके जन्म लेने से किसी को सुख नहीं मिलता। अच्छी बात बच्चे की भी मानो और अपनी प्रकृति को सुधारने की चेष्टा करो, तभी आपका उपदेश दूसरों पर असर कर सकता है। बड़े के घर की बेटियां ऐसी होती है जो बिगड़ता हुआ काम बना ले। तू बुद्ध है, मूर्ख है, बुद्धू है, निकम्मा है, तू कुछ भी नहीं है। हर समय ऐसा कहने से बच्चे दब्बू एवं माता पिता के विरोधी बन जाते हैं। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। जिद चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। निंदा से घबराकर अपने अच्छे लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। सच्चे प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है कि निरंतर बढ़ते कदम जो एक दिन मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। सफ़र जितना कठिन होता है मंजिलें उतनी ही शानदार होती है। छोटा बनकर रहोगे तो हर मंजिल मिलेगी, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद में नहीं लेते। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उसके बाद अपने पूरे शरीर और मानसिक बल को अपने काम में लगा दीजिए। फिर देखिए परिणाम कितना सहज मिलेगा। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा लक्षण स्वतः आएंगे। अपने लक्ष्य को साधो, बाकी चीज़ें तो अपने आप घटित हो जाएंगी। आप अपना लक्ष्य तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपने आराम का स्तर नहीं छोड़ सकते। आत्मनिर्णय लक्ष्य सिद्धि की पहली सफलता है। अगर आप अपनी मंजिल को पाने की हसरत रखते हैं तो अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें और रास्तों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चलें, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप लक्ष्य बड़ा हो तो उस पर हंसने वाले कोई न हो तो समझ लेना आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। लक्ष्य जितना महान होता है उसका पथ उतना ही लंबा और बीहड़ होता है।
लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता तो पार करना पड़ेगा। आस का पौधा सदैव हृदय के पास उगता है और शंका की बेल हमेशा फूटती है मस्तिष्क की जमीन पर। शक करने से शक ही बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यही आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। शक से भी अक्सर खराब होते हैं रिश्ते, एक बार कसूर गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मनुष्य के जीवन में आधे दुख गलत लोगों के उम्मीद रखने से होते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी पर शक करके बर्बाद करने से अच्छा है किसी पर यकीन करके बर्बाद हो जाऊं। जिससे मनुष्य में संदेह बढ़ता जाता है, उसकी बुद्धि उतनी ही प्रखर और पथभ्रष्ट होती जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब? अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।